मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 11 मई के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है ज्येष्ठ का, तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है साध्य और करण है बालव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में सब कुछ अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति प्रसन्नतादायी रहने वाली है। आलस्य से आपको बच करके सक्रिय हो जाना इस समय में ज्यादा जरूरी रहेगा। भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। निवेश से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए महत्वपूर्ण विचार विमर्श होंगे। लक्ष्य को ध्यान में रख करके काम करने से सफलता आपको मिले, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। शिव महिम स्तोत्र का पाठ भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठ करके घर के पूजा स्थान में या घर के आसपास किसी मंदिर में बैठ करके आज आपको करना चाहिए। दूसरों के किसी भी वाद विवाद में आपको हस्तक्षेप करने से बचना होगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य में बाधाएं आएंगी। समाज में आपके कार्य की आलोचना हो सकती है। ब्राह्मण व्यक्ति को पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना चाहिए और धन का व्यय करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार व्यवसाय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मन थोड़ा सा आज दुखी और अप्रसन्न रह सकता है। खर्चे जो हैं अनावश्यक रूप से बढ़े होंगे। ओम जूम सह पाले पाले इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और कार्य की रुकावट से तनावग्रस्त आप बिल्कुल भी ना हो। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य दृढ़ता जो है वो आपको जो है काम में सफलता दिलाएगी। किसी भी काम को लेकर के जो आपका दृढ़ संकल्प होगा उसकी वजह से आपको आपके काम में सफलता मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। नौकरी में तबादला तथा पदोन्नति के योग आपके लिए दिखते हैं। ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने से बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा। व्यापार में आपको कुछ प्रगति मिले, ऐसी स्थिति दिखती है। ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और पिता से आज वाद विवाद संभावित दिखाई देता है, उसे अपनी सूझबूझ से समझदारी से आपको बचाना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी की भावनाओं को समझें। व्यापारिक स्थिति जो है आशाजनक रहने वाली है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़े बुजुर्गों का दिल आप किसी भी स्थिति में ना दुखाएं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर के आज आपको काम करना चाहिए। समय अनुकूल दिखाई देता है। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। छोटी यात्राएं लाभकारी रहने वाली है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। अनुकूलता के कारण मन में प्रसन्नता रहेगी। परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा। कुमारी कन्याओं को कुछ भेंट देना, कुछ दक्षिणा वगैरह देकर के, कुछ मिष्ठान वगैरह देकर के विदा करना, उनका आशीर्वाद लेना आज आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कड़वे बोल बोलने से, कठोर वचन बोलने से बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए नवीन गतिविधियां लाभकारी रहने वाली हैं। बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी। शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति का उपहास यानी मजाक उड़ाने से बचना होगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंधों में यश की वृद्धि होगी। जीवन साथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी। सुंदरकांड का पाठ करें और व्यर्थ की यात्रा को टाल दें तो आपके लिए ज्यादा उचित होगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए संबंधियों के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी। नए प्रस्ताव मन में उत्साह पैदा करेंगे। भगवान भैरव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और यह समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर का प्रवेश द्वार वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार यानी वास्तु विज्ञान के फॉर्मूले के अनुसार सही बना है तो ऐसे ही घर में मां लक्ष्मी बार बार आती हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो नियम जिससे आपके घर का प्रवेश द्वार जो है वो मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। लक्ष्मी माता की कृपा कौन नहीं चाहता। आप कोई भी काम करें उसमें लाभ मिलने लगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहे तो माना जाता है कि घर में मां लक्ष्मी का निवास है।
लक्ष्मी माता आपके घर भी रह सकती हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो वास्तु दोषों से मुक्त हो, उसमें कोई किसी भी तरीके का वास्तु दोष ना रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का भाग्य प्रवेश द्वार पर लिखा होता है और उसका असर घर में रहने वालों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए घर बनवाते समय या घर खरीदते समय मुख्य द्वार से जुड़ी हुई कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखा जाना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार की दिशा दक्षिण अथवा पश्चिम की तरफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यह सबसे पहला सिद्धांत, पहला फॉर्मूला है। पूर्व और उत्तर दिशा में मुख्य द्वार होना वास्तु की दृष्टि से सबसे उत्तम होता है। अगर किसी भवन में दो बाहरी दरवाजे हैं तो इस बात का अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने ना खुलते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि एक दरवाजा इधर से खुल रहा है और एक दरवाजा पीछे से खुल रहा है, दोनों आमने सामने एकदम आमने सामने ना हो, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। ऐसे घरों में होता क्या है कि लक्ष्मी एक दरवाजे से प्रवेश करती है और दूसरे दरवाजे से वो बाहर निकल जाती है। दूसरी सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं कि पैसा एक दरवाजे से आता है और दूसरे दरवाजे से खर्च के रास्ते बने होते हैं वो निकल जाता है। तो इस तरीके के वास्तु दोषों से बचना चाहिए। मुख्य द्वार कभी भी किसी भी दिशा में, अगर आप उत्तर में बना रहे हैं, पूर्व में बना रहे हैं या अगर आपको दक्षिण और पश्चिम ही प्लॉट मिल रहा है तो किसी भी दिशा में कभी भी बीचों बीच नहीं बनाना चाहिए। उसका कैलकुलेशन करने का एक नियम है, एक फॉर्मूला है वास्तु का, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके दरवाजा कहाँ स्थापित किया जाएगा उस हिसाब से आपको दरवाजे को स्थापित करना चाहिए। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस दीवार के साथ मुख्य द्वार बनवाना हो उस दीवार को 9 बराबर भागों में बांट देना चाहिए। जो उसकी पूरी लंबाई है दिशा की, जितना बड़ा आपका प्लॉट है उसको 9 बराबर भाग में आपको बांट देना चाहिए। और फिर उसके बाद भवन में प्रवेश की दिशा से बाईं ओर से 5 भाग और दाहिनी ओर से 3 भाग छोड़ करके आपको प्रवेश द्वार बनवाना चाहिए। इससे प्रवेश द्वार बड़ा होगा और निकास छोटा होगा। माना जाता है कि ऐसा होने से आय अधिक होती है और व्यय कम होता है। मुख्य द्वार के सामने मंदिर, वृक्ष, कुआं या फिर किसी भी तरीके का कोई स्तंभ, कोई खंभा, कोई हैंडपंप वगैरह नहीं होना चाहिए। इसे द्वारवेद कहते हैं। ये वास्तुवेद का एक बहुत प्रमुख उसका प्रकार है, बड़ा कारण होता है वास्तु दोष का। तो ये द्वारवेद का किसी भी तरीके का कोई भी वहां पर प्रकार नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए। वहां कोई पेड़ ना हो, कोई खंबा ना आ रहा हो, कोई दीवार ना हो, कोई बीम ना हो, ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन्नति का मार्ग जो है वो बाधित होता है, यानी लक्ष्मी आने का, ऐश्वर्य के आने का प्रवेश जो है वो बाधित हो जाता है। इससे बचने का उपाय ज्यादा कठिन नहीं है वास्तुशास्त्र के अनुसार। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भवन की ऊंचाई से दोगुनी दूरी पर उपरोक्त चीजें न हो। उससे आगे होने पर वास्तुवेद नहीं लगता। अगर वो आपके जो आपके घर की ऊंचाई है उससे डबल हाइट, उससे दुगनी दूरी पर अगर वो चीजें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका दोष नहीं लगेगा। अगर दोगुनी से कम की दूरी पर होगी, वो आपके तरफ होगी, तो उसका दोष आपको लगेगा। अगर वो आपके घर की जो टोटल लंबाई है, जो आपके घर की ऊंचाई है जिसे कहेंगे, अगर टोटल हाइट से डबल डिस्टेंस की दूरी पर है, सड़क के दूसरी तरफ है, बीच में से सड़क काट रही है, कोई पोल वगैरह है, तो उसका दोष नहीं लगेगा। अगर वो आपके मकान की ऊंचाई से डबल हाइट से कम की दूरी पर आपकी तरफ है, तो फिर ऐसे में आपको ज्यादा दोष लगता है। आपको किसी अपने आसपास या किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से मिल करके उस जगह को निरीक्षण करा करके, विजिट करा करके उसका दोष आपको दूर कराना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं वो निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें।
9818300146, ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।